भाभी का व्यवहार बहुत बुरा था। वो मतलब चिढ़-चिढ़ करना, सही से बात नहीं करना, ऐसे कि ज़बरदस्ती रखा हुआ है या मतलब हमें और मम्मी दिखने नहीं चाहिए भैया से, तो उनकी मतलब भैया तो आस-पास होने ही नहीं चाहिए। जब देखो तब भैया से झगड़ा, रूम में जाते थे तो झगड़ा, रूम से बाहर तो वो रूम के अंदर, कहते थे कि मेरे को सोने नहीं देते, बाहर जाऊँ मैं सोऊँगी, और फिर अंदर जाके मोबाइल चलाते थे। बहुत सी बार अंदर से आवाज़ भी आती थी। चला था उसके पहले से बाद से वो मेरे को नहीं पता, पर 2020 में उनका अफ़ेयर चल रहा था और अभी तक भी चल रहा था। यहाँ नहीं थे तब वो कभी नहीं आया, लेकिन जब भाभी को हम लेके आए ना, तो हर 3-4 दिन में वो आता था। नहीं, घर पे नहीं आता था, गाँव में आता था। तो बाहर से निकलना, रोड से निकलना, भाभी खिड़की पे खड़े रहते थे। भैया कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे, भाभी से भी नहीं करते थे। भाभी झगड़ा करते थे पर भैया ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। क्या बोलती थी भाभी भैया को? वो कहती थी कि तुम मेरे को डिजर्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिजर्व करता है, तुम भले मेरे को डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम मेरे को खुश नहीं रख पा रहे हो, तुम मेरे को घुमाने नहीं ले जाते हो, तुमने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी करी। जब पारिवारिक से कोई शादी वगैरह होती थी उनके साथ जाती थी? पारिवारिक में हाँ, शादी वगैरह जाती थी, सामाजिक तो ज़रूर मतलब उनका मन होता था तो जाती थी, लेकिन जहाँ पे उनका बॉयफ्रेंड था, वो कमलेश, वहाँ पे वो ज़रूर जाती थी। भैया बोले ना बोले वो रेडी होके बाहर आ जाती थी कि शादी में जाना है। 4 दिन यहाँ तो 15 दिन मायके, बदनावर उनकी नानी के घर, और अगर 8 दिन यहाँ तो 1 महीना वहाँ पे। ज़्यादा तो यहाँ रहते ही नहीं थे। हर 3-4 दिन में उनका यही था कि मेरे को बदनावर जाना है, मेरे को काम है, मेरे को बदनावर जाना है। मेरी बहू नहीं करी। कैसा व्यवहार था उनका आपके बेटे के साथ? वो हमेशा विवाद करती रहती थी। वहाँ यहाँ कम रहती और मायके में बहुत रहती थी। यहाँ 4 दिन रहती थी, वहाँ 15 दिन रहती थी। यहाँ 4 दिन के लिए आती थी, उसमें भी झगड़ा। वहाँ फोन से भी वो झगड़े में यहाँ से चैन से उसको रहने नहीं देती थी। उसके पहले उसने हाथापाई भी कर ली थी। तो 3 साल वहाँ बैठी वो पियर में। उसके बाद समाज वाले उसको लाए, उसके बाद भी उसका वही विवाद, वही झगड़ा, वही फोन चलाना, और वहाँ से कैसे करके लाइक मैं फोन रखूंगी। किसी से बात भी करते थे, आपसे भी विवाद करते थे? हाँ, हमसे भी करती थी। और ये गुड़िया का भी बहुत खार करती थी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी, इसको सब चेट वेट मालूम पड़ती थी, तो बस ये इस पे ज्यादा वो रखती दाव कि बोली ये तो मेरा मोबाइल देखती है। तो इसको भी उसने मारा था एक बार। उसके बाद वो 3 साल पियर में बैठी। उसके बाद उसको लाए, उसके लाने के बाद भी उसका वही का वही हाल। जैसे कोई मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।